सबसे पहले इस बात को जानिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, और वो सिर्फ उनसे प्यार नहीं करता जो हर साल 40 डेज की फास्टिंग करते हैं, जिनका बाइबल स्टडी बहुत स्ट्रांग है, जो दुआओं में रहते हैं, जो अन्य भाषाओं में बातें करते हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का प्रेम सबके लिए सेम है। शायद आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, हाँ ये तो पता है। लिसन, खुदा के प्यार को यहां समझना बहुत आसान है। मैं आप में से किसी को भी कहूंगा प्रभु आपसे प्रेम करता है, यस। अगर वो आपसे प्रेम करता है, ये बात आप जानते हो, आप जानते हो, आप कभी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करो। यीशु ने 5, 6, 7 मैथ्यू प्रीच करने के बाद सकरे दरवाजे के लिए कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत सारे लोग मेरी बातों को समझेंगे, अंदर नहीं आ पाएंगे। आपको पता है, इंटेलेक्चुअल बातों को समझना इट्स वेरी इजी। मैं जो कह रहा हूं आप सब समझ रहे हो, यस यस यस, पढ़ा है, लेकिन क्या आपने उसको अनुभव किया है? क्यों आज यूथ गर्लफ्रेंड रखता है, क्यों वो बॉयफ्रेंड रखती है? जानते हो रीजन क्या है? क्यों आज हमें जरूरत है कि मैं हमेशा दोस्तों से घिरा हुआ रहूं? क्यों मैं अकेला फील करता हूं? क्योंकि मैंने समझा है, अनुभव नहीं किया। एक स्त्री यीशु को मिली जो 5 शादियां कर चुकी थी, और आप बिलीव करेंगे 6th के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में जी रही थी। यीशु कहता है जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति नहीं है, मतलब वो रहती है पर हस्बैंड नहीं है। तब यीशु ने उसको बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा, जो तू कर रही है ना, इससे तेरी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। वो बहन भी चाहती थी कोई उसको प्यार करे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अलग ही चीजें मिली। तब यीशु उसको कहता है, जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पी के तू कभी प्यासी लो। परमेश्वर के प्रेम को इंटेलेक्चुअल से समझना जरूरी नहीं है। यू नो, देयर इज अ कमांड इन जूड, यहूदा में कमांड है, वॉक इन गॉड्स लव, उसके प्रेम में बने रहो। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग को ये कमांड पता है। आप में से बहुतों को कमांड पता होगी, एडल्ट्री मत करो, मर्डर मत करो, कसम मत खाओ, झूठी गवाही मत दो। पर कितने लोग को ये आज्ञा पता है, यहूदा में लिखा है, उसके प्रेम में बने रहो और हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनंत दया पर आशा रखो। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने लाइफ में अगर आज तक संभला हुआ हूं ना, तो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम है जिससे मुझे संभाला है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्या वहां लिखा है कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से प्यार किया? कई लोग हमें कहते हैं ना, क्रिश्चियन से ये लोग, धर्म बदल दिया इन लोगों ने। 1100 से ज्यादा अध्याय हैं इस बाइबल के अंदर। 30 से ज्यादा बार मैं इसे पढ़ चुका हूं, और मैं आपके सामने कहता हूं, मैंने एक सिंगल वचन यहां पर पूरे बाइबल में नहीं पढ़ा जिसमें किसी जाति का नाम है। गॉड सो लव द वर्ल्ड, परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया, पेड़ पौधों से नहीं, लोगों से। सिर्फ परमेश्वर के प्रेम का ज्ञान रखना काफी नहीं है। कितने लोग हैं यहां पर, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रेयर करते हैं कि प्रभु मैंने आपके प्रेम के बारे में सुना है, अनुभव नहीं किया है। यही रीजन है प्रभु मैं फ्रस्ट्रेट हूं लाइफ में। मुझे कोई कुछ कहता है, मैं उसको 10 बातें सुना देता हूं। उसका कारण यह है प्रभु मैं फ्रस्ट्रेट हूं। आप जानते हैं एक सत्य है, आप मानो या न मानो, आई एम 100% कन्विंस। आप जानते हो बहुतों ने ग्रो नहीं किया, उल्टा बहुत बैकस्लाइड हो गए। ट्रस्ट मी, रही मेरी बात, मैंने बहुत ग्रो की उल्टा।
मैंने खूब समय दिया प्रभु को, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग उल्टा बैकस्लाइड हो गए। नो डाउट उन्होंने मूर्ति पूजा स्टार्ट नहीं की, ना ही वो अपने पुरानी जगहों पे चले गए, लेकिन मैंने देखा भीतर से वे खुदा से दूर हो गए। और उनका मुख्य कारण था परमेश्वर से दूर जाने का उनका सेलफोन। आजकल फेसबुक पे एक नई चीज आई हुई है, डोंट ट्राई प्लीज, और ये चीज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, रील्स। डू यू नो रील्स? रील्स 15-15 सेकंड की रील्स। वो बच्चा किसका है? पकड़ो उसको। प्रियंका आप देखो बेटा, रील्स। हमारे चर्च में एक भाई है, उन्होंने मुझे बताया 6-6 घंटे रील्स देखता था। उन्होंने मुझे सत्य बताया, एंड आई लव हिज ऑनेस्टी। बोला बिकॉज ऑफ रील्स। कल वो भाई मुझसे ऑफिस में मिलने आया था, बोला अब मैं सूख चुका हूं, अब मुझे वापस लड़कियों से बात करने का, फेसबुक पे उनसे कांटेक्ट करने का मन कर रहा है। बेहतर मुझे लग रहा है कि मुझे यहां पर अब अगर मैं अपने आप को मैं नहीं पकड़ूंगा तो शायद मैं फिजिकल हो जाऊंगा किसी के साथ। ट्रस्ट मी, ऐसी ऐसी बातें आजकल हो रही हैं। यू नो, बहुत लोग जो होते हैं ना, वे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव न होने के कारण वे बैक जाते हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं इस मीटिंग को शुरू करने से पहले, क्या आप परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं? आप जानते हैं जीसस ने आपके लिए क्या प्राइस पे की है? मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि मैं अनवर्दी हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे जब भी अपनी वैल्यू जाननी होती है ना कि मैं कौन हूं, मैं हमेशा यीशु के क्रूस पे देखता हूं कि मैं वो हूं जिसके लिए उसने कीमत चुकाई। ये घमंड नहीं है, ये फेथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। शैतान आपको उसका दूसरा चित्र नहीं दिखाना चाहिए। यू नो, कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तुझसे दूर नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुझसे खुश भी नहीं है। रॉन्ग इमेज। आपको पता है, ऑटोमेटिकली आप हैप्पी रहोगे अगर आपको यह पता हो कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। लेकिन जब डेविल आपको ऐसा दिखाता है ना, नहीं 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 नहीं, प्रभु ने तेरे को छोड़ा नहीं है, लेकिन वो तुझसे खुश भी नहीं है, ये इमेज आपको डिस्टर्ब करेगी। मुझे कई साल तक ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझसे दूर नहीं है, पर परमेश्वर मुझसे खुश भी नहीं है। शैतान ने मुझे बीच में फंसा के रखा था। आपको हुआ है कभी ऐसा? सबके साथ हुआ होगा। यस, नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं है, लेकिन वो मुझसे प्यार भी नहीं करता। वो मुझे बर्दाश्त करता है क्योंकि मैंने जीसस को बिलीव कर दिया है, अब मैं उसकी संतान हूं, अब वो मुझे झेल रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको झेलता नहीं है, परमेश्वर आपको एंजॉय करता है। ट्रस्ट मी। मैं पंजाब में था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा, कुछ मुझे ऐसा बता दो सूरज भाई जो मैं जीवन भर याद रखूं। मात्र 12 साल का बच्चा था वो। मैंने उससे कहा, ब्रदर हमेशा याद रखना, आप प्रभु की खुशी हो। आप जानते हैं, इस बात को 2 महीने हो गए। वो प्रतिदिन जब मॉर्निंग में उठता है तो परमेश्वर से कहता है, मैं तेरी खुशी हूं और मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या आप ये बिलीव करते हैं कि आप परमेश्वर की खुशी हैं? कहां लिखा है ब्रदर? ये तो आपकी बात लग रही है। नो, प्रॉब्लम ये हम पढ़ते नहीं है ठीक से। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ही क्रिएट एवरीथिंग फॉर हिज हैप्पीनेस। उसे हर चीज अपनी प्रसन्नता के लिए बनाई है। किसको? आपको उसने अपनी खुशी के लिए बनाया है। सदैव याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमें इन एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु का प्यार हमारे लिए काफी है। He loved us, वो हमसे प्यार करता है। कहिए अपने बाजू वाले से, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यस। हाँ,
बोलो टूटा फूटा है फिर भी करता है। बन के मत आओ। एक भिखारी मिला एक बहुत बड़े आदमी को। उस बड़े आदमी ने उसको पैसे दिए, कहा कल मेरे घर पे आ, मुझे कुछ काम है तुझसे। बोला साहब मैं भिखारी, मेरे से क्या काम है? अरे तू आ तो सही। बड़े पैसे दे दिए। अगले दिन ये आदमी किसी शोरूम में गया, कपड़े वपड़े डाले, मस्त सूट वूट डाल के उसके पास चला गया। जैसे अंदर गया, उस अमीर ने बोला कौन है तू? बोला सर मैं, पैसे दिए थे आपने मुझे कल, मैं वही भिखारी हूं। बोला ये क्या करके आया है? बोला अभी आपसे मिलने आया। बोला नहीं मेरे को वही चाहिए तू, मैंने कल तेरी पेंटिंग बनानी थी इसलिए मैंने तेरे को सब बनाया, देखा था। परमेश्वर के पास है ना बहुत लोग जो है ना ऐसे ही आते, साफ सुथरे होके,